जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव ध्वनि बोलते रहिए।
पार मेरे प्यारे गुरु दातार बाजार खड़ा मैं रहा पुकार पुकार कर देखो जरा जय गुरुदेव। सर्वशक्तिमान सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज उपस्थित श्री सोमनाथ ट्रस्ट के पदाधिकारीगण, स्थानीय नागरिक, प्रेमी, बच्चे, आज का यह समय और यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। आज 29 जनवरी 2021 का यह प्रातः काल का समय सोमनाथ मंदिर के पास जो अपने लोग उपस्थित हुए हैं, इसके लिए दया कृपा अपने लोगों पर समझना चाहिए। पानी पिलाना, गरीबों की मदद करना पूरे का काम माना। पहले के समय में कोई कहीं भी जाता था तो घर से उनको किसी प्रकार की चिंता फिक्र नहीं रहती थी जैसे आज रहती है। रहेंगे कहाँ, खाएंगे। पहले ऐसा नहीं था। किसी भी गृहस्थ के दरवाजे पर भी पहुंच जाता था तो रोटी खिलाना, पानी पिलाना, सोने का स्थान देना, विश्राम का स्थान देना, यह वो अपना धर्म समझता था। लोग कहते थे मेहमान आ गए। मेहमान नहीं, भगवान आ गए। अतिथि देवो भव कहा गया। लेकिन ये धीरे धीरे भारत देश की परंपरा खत्म होती जा रही। लेकिन इसके बावजूद भी विदेशों की अपेक्षा अपने यहाँ अभी यह परंपरा है। इस परंपरा को प्रेम में बनाए रखने की जरूरत है। हमारा काम तो दूसरा है जो गुरु महाराज करते थे। गुरु महाराज पूरे संत थे और वो जीवात्माओं के कल्याण का रास्ता बताते थे। ये जीवात्मा कहाँ से आई, मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला, और भूल में पड़ करके जो आत्मा के लिए समय निकालना चाहिए न निकाल करके और शरीर के लिए ही निकालने लग गया। खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान शरीर के लिए, बच्चों के लिए, धन संपत्ति यह इकट्ठा करने में लग गया। जबकि यह मृत्यु लोक है। आप पीछे का इतिहास करके देखो, यहाँ जितने भी लोग मनुष्य शरीर में आए और मनुष्य शरीर के लिए किया, मनुष्य शरीर के वो कोई भी चीज उनके काम आखिरी वक्त पर नहीं आई। समय जब पूरा
हुआ करके सांसों की पूंजी जो मिली है, खर्च जब हुई तो उनको ये सारी चीजें छोड़ करके चला जाना पड़ा कि ये बेशकीमती, ये जो दुर्लभ शरीर भी उनको छोड़ देना पड़ा। इसलिए आज की तारीख में आप जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हो, आप लोगों को अपने आत्मा में भी सोचना चाहिए। आत्मा ये नरकों में न जाए, 84 में न जाए, कीड़ा मकोड़ा गोजर बिच्छू, ये अपने मालिक के पास, परमात्मा के पास जिसकी अंश है वो पहुंच जाए। तो गुरु महाराज रास्ता बताते थे, गृहस्थ आश्रम में ही रह करके शरीर के लिए, बच्चों के लिए काम करके 2 घंटा समय 24 घंटे करके आत्मा के लिए लगाया जाए। तो बहुत सारे लोगों ने नामदान लिया, कलयुग का जीता जागता ध्वन्यात्मक नाम उन्होंने लोगों को दिया और उस नाम को याद करके सुन सुनी न उतरने पारा, कलयुग के वन में धारा, तो वो नाम लोगों ने जप करके, नाम को याद करके और भवसागर से बहुत से लोग पार चले गए। अब आप ये समझो, गुरु महाराज जाने से पहले मेरे लिए हुक्म दे गए, तो वो काम तो मैं भी करता हूँ। असला काम तो हमारा वही है कि जीवों को रास्ता बता करके जीवात्मा का कल्याण करवाया जाए, उनको तक ले जाए। लेकिन युगों का प्रेमियों प्रभाव है, असर है, रोटी नहीं मिले, रोजी न मिले, बरकत न हो घर में, बीमारी बनी रहे, आप ये समझो कि लड़ाई झगड़ा वैमनस्यता रहे, तो भगवान याद नहीं आते हैं। भगवान का भजन कोई कैसे कर सकता है? इसलिए इन कामों को करना पड़ता है। आप ये देखो, सोमनाथ जी महाराज का ये मंदिर है, और अगर कोई भूखा यहाँ है तो वो भगवान का दर्शन भी करने नहीं जा सकता, कमजोरी आ जाती है। होता है कि असहायों की मदद करना ये बहुत बड़ा धर्म। असहाय कौन होता है? असहाय वो होता है कि सब कुछ होते हुए भी जरूरत की चीज उसको नहीं मिल पाती है। मान लो यहाँ पर दुकान बंद हो गई, पैसा भी है जेब में, लाख रुपया भी पड़ा हुआ है, लेकिन भोजन या कोई खाने की चीज नहीं मिल पा रही है, तो नींद नहीं आएगी। इसलिए ऐसी व्यवस्था यानी आप सब लोगों को करना चाहिए। जितने भी लोग आप यहाँ पर इकट्ठा हो, अपने भी हो, अपने पास आते हो, आप लोगों को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जगह जगह कि असहायों को भोजन मिल जाए। जैसे अभी लॉकडाउन लगा हुआ था, बहुत लोग असहाय थे, और आप लोगों ने पूरे देश में बांटा, विदेशों में जहाँ प्रेमी हैं यानी वो लोग भी यानी समझो समय समय पर लोगों को भोजन कराते हैं। आपके भंडारे जैसे तीर्थ स्थानों पर, चित्रकूट में, जैसे आपके अयोध्या में, दार्शनिक स्थानों पर यानी तमाम जगहों पर जैसे आपके हर प्रदेश में चल रहे हैं, ऐसे एक भंडारे की शुरुआत आज आप प्रेमियों कर दो। देखो हमारे जो है इस ट्रस्ट के और उसके मालिक लारी साहब, और ये हमारे चौला साहब, और ये इनके अधिकारी गण, ये सब लोग कल गए थे। मैं यहाँ आया था कार्यक्रम करने के लिए। आप समझो कल जो बीता कल है और परसों 2 दिन का कार्यक्रम यहाँ मैंने किया, तो कल शाम को 8:30 बजे करीब ये लोग मिलने गए थे। चर्चा हुई, हमने कहा सेवा कोई हो बताइए, हमारे प्रेमी लोग करते हैं। तो आप लोगों ने अन्य समझो की प्रेमियों से बात किया और इस संस्थान को उन्होंने बांटने के लिए, भोजन कराने के लिए अन्य दे दिया है। तो अब प्रेमी इतने उत्साह में आ गए, रात में सब व्यवस्था करके, और सुबह इतने समय पैकेट तैयार हो गया है। तो प्रेमियों पैकेट शुरू हो जाएगा और बराबर बांटते रहना।
आप अपनी योजना सब बना लो, जो नजदीक के प्रेमी हो और जो अभी दूर के भी आ गए हो, जो लोग यहाँ रुक रहे हो, आप रुक करके और यहाँ बंटवाओ। जब तक और व्यवस्था टीम न आ जाए तब तक आप 2 दिन 4 दिन भी लगे तो कोई हर्ज नहीं, आप समय निकाल लो बारी बारी। यह रुकना नहीं चाहिए। कोई काम शुरू करो तो वो रोको नहीं, यह हमेशा ध्यान रखो। और अभी आपकी जगह की व्यवस्था हो जाए तो आप बंटवाओ भी और आप बैठा करके भी, जैसे अयोध्या में 2 भंडारे चल रहे हैं, वहाँ पर जो कार्य बनाते हैं मंदिर, उन लोगों के लिए है, कार्यकर्ताओं के लिए, उनके लिए है। और वहाँ जो पूरा स्टाफ लगा हुआ है, ये आर्टिस्ट लोग आते हैं उनके लिए है। और एक और जनरल भंडारा है, वहाँ चलता है, कोई भी आवे कोई भी खाए, और वहाँ से बचता है, पैकेट भी बचते हैं। तो आप चाहो तो कोई हर्ज नहीं, बैठा के भी खिलाओ अगर आपकी व्यवस्था हो जाए। क्योंकि अभी तो एक तरह से आपकी वैकल्पिक व्यवस्था बन गई है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना प्रेमियों, जो कुछ करना आप सब लोग, आप आपस में जितने भी नामदानी हो सत्संगी, वही मिल करके करना। मांगना मत किसी से, 1 पैसा मत मांगना, कोई भी सहयोग किसी से मत लेना। और आप अधिकारीगण जितने बैठे हो, आपसे मेरा निवेदन है कि कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अगर कोई आपसे कोई बात करे तो समझ लो कि वो कच्चा आदमी है, बाबा का पक्का आदमी नहीं है। अगर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई बात करता है या आपसे कोई पैसा या कोई ऐसी चीज से कोई मदद मांगता है या कुछ करता है तो समझ लो कच्चा आदमी है। आप जब सेवा करो तो प्रेम निस्वार्थ भाव। और कल जब हमारी इच्छा हुई कि कल से ही शुरुआत हो जाए, कल रात में इच्छा हुई हमारी, 10 बजे करीब रात में निर्णय लिया हमने कि शुरुआत हो जाए। और आपने उत्साह करके जब आज से शुरुआत कर दिया है तो रातें रहेंगे। तो अब हमको ज़्यादा यहाँ जो है महीने कम लगा हुआ है और मैं तो रुकता, लेकिन कार्य कम लगा हुआ है तो मुझे अब जाना है। और मैं महाराज की अगर दया हुई तो फिर जल्दी आऊँगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। समय समय पर महापुरुष जब आते हैं, एक वो वर्णात्मक नाम को लोगों की रक्षा के लिए, फायदा के लिए लगाते हैं। जैसे भगवान राम आए थे, राम नाम में शक्ति थी। आपको याद होगा जब हम करने के लिए जा रहे थे, समुद्र में पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी, तो पत्थर पर राम राम लिख करके और ऐसा सारे पत्थर तैरने लगे थे। विभीषण की कुटिया में लंका में राम राम लिखा हुआ था। लंका जब दहन हुआ, लंका जला तो उनकी कुटिया बच गई। राम नाम में शक्ति थी।
कृष्ण भगवान जब आए, कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले, द्रौपदी को, ग्राह को, तमाम ऐसे उदाहरण मिले। जब इधर कलयुग आया तो आप ये समझो कि कबीर साहब संतों में आए, सतनाम उन्होंने जगाया। फिर वाहे गुरु, गुरु के जलवा को जब नानक साहब ने अंतर में देखा कि गुरु हनुमान के शरीर में नहीं, गुरु एक पावर होती है, शक्ति होती है, वो सतलोक की आई हुई होती है। जब वहाँ पर उनका दर्शन किया, देखा उनको जलवा को, तो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाह गुरु वो बोल गए, उसी में ताकत आ गई। राधा स्वामी जब आए तो उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया। हमारे गुरु महाराज आए तो उन्होंने जय गुरु नाम को जगाया। तो गुरु महाराज तो प्रेम में चले गए, लेकिन जय गुरु नाम में अभी ताकत है, शक्ति है, तो मुसीबत में मददगार है। ये हमेशा अन्य समझो कि आपका हर तरह से फायदे का है जय गुरु नाम, तो बराबर आपको तो बोलना ही है। जो लोग नए लोग सुन रहे हो और जो पुराने लोग हो, आप जब भोजन बना लेना यहाँ, तो जय गुरु नाम की ध्वनि बोल करके और फिर बांटना शुरू करना। और जो लोग यानी जय गुरु नाम बोल करके प्रसाद तो खाएंगे, बने हुए प्रसाद को, उनको फायदा दिखाई पड़ेगा, उनको लाभ दिखाई पड़ेगा। जो लोग सुबह शाम जय गुरु नाम बोल करके बिस्तर छोड़ेंगे, सोने से पहले जय गुरु नाम को बोलेंगे, घर में भोजन बनाने के बाद जय गुरु नाम बोल करके ग्रहण करेंगे, उन लोगों को भी एक नई स्फूर्ति का अनुभव होगा। बराबर नाम ध्वनि बोल करके, भोग लगा करके और फिर प्रसाद का वितरण शुरू करना। यहाँ से भोजन तो सब खिलाते हैं, आपको तो प्रसाद वितरण करना है। प्रसाद कोई भरपेट नहीं खाया जाता है, लेकिन थोड़ा ही खाता है आदमी, संतुष्ट हो जाता है, संतुष्टि हो जाती है। और जब आप बना लेना तो ढक करके निकाल करके भोग लगा के खिलाते जाना, तो गुरु महाराज बरकत देंगे। उसमें बरकत खास चीज होती है। अन्य समझो 2 करोड़ रुपया दे दिया जाए, बरकत छीन लिया जाए तो सब बेकार है, और बरकत मिल जाए तो थोड़े में ही काम चाहिए। देखो नियत से बरकत होती है। पहले के समय में औरतें जब भोजन बनाने के लिए जाती थी, चुटकी निकालती, ये बच्चियाँ निकालती हैं, चुटकी से ये भंडारे चुटकी ऐसे निकाल करके रखते, आटा निकाल के रखती, चावल निकाल करके रखती, दूध निकाल करके रखते। 5 आदमियों का खाना बना और आ गया तो वो भी खा जाता था। और गाय के लिए, कुत्ते के लिए जो निकालते थे रोटी उसमें टुकड़ा, वो भी बचता था और सब संतुष्ट हो जाते। खाते चले जाओ, संतुष्टि ना हो, थोड़ा भी खा लो, संतुष्टि हो जाए, मन भर जाए, प्रसन्न हो जाए, तो उसको कहते हैं बरकत। बरकत मिलती है, बरकत मिलेगी। और सब लोग अपना नहा धो करके और ठीक से जैसे और भंडारे करते हैं, भंडारों से संपर्क कर लेंगे, फिर जैसे चलते हैं उसी हिसाब से चलाना। और सब लोग तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
हाँ चावड़ा ये तो पूरे के आ रही है। अरे भाई आजा सभी लोग हेलो आइए आइए जल्दी आओ जल्दी लाइन में ऊपर से जाओ लाइन से अरे लाइन लगा लाइन में एक चलाओ लाइन में ये लाइन लाइन है तो नहीं लाइन लाइन एक लाइन से एक लाइन 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 से उधर उधर से सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है। 4 साल से
फोटो खींचने हो गया लाइन पीछे रह रहा मिल जाएगा उसमें से सोमनाथ मंदिर के सामने ये रहा सोमनाथ मंदिर। गाड़ी इधर लेके आएंगे।